नमस्कार। आज हिंदी दिवस है। हिंदी से हम हैं, हमसे हिंदी है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व है, हिंदी माँ की संतान, हिंदी माँ के लाडले हमारे साथ है, बालेंदु जी शर्मा दादीज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में डायरेक्टर हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सर। आपको भी और आपके श्रोताओं, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो राज्य स्तरीय हिंदी दिवस कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी आगमन हुआ और आपके द्वारा जो गतिविधियां की गई और उनको मुख्यमंत्री जी ने सराहा भी और कहा अगर समय रहता तो मैं और भी देखता, तो क्या प्रेरणा मिलती है इन गतिविधियों से लोगों को आमजन से हिंदी से जोड़ने के लिए? इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हिंदी में आधुनिकता का जहाँ तक जिक्र आता है ना, अब अक्सर हम लोग परंपरा की बात करते हैं हिंदी में, हम अक्सर साहित्य की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, लेकिन जो नई चीज़ें हो रही है हिंदी में उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता या हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर आज हिंदी में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है। आज विज्ञान के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में और बहुत सारे जो नए क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा में, उन्नत शिक्षा के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जो आजकल उभर रहे हैं, जिनका आपने अखबारों में नाम सुना होगा। उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स या क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सभी क्षेत्रों में हिंदी आज मौजूद है। इस बात को लोग जानते नहीं। तो हिंदी जो नए क्षेत्रों में बढ़ रही है उनके बारे में भी हमको जानने की ज़रूरत है और आज मैंने आज के कार्यक्रम में उन्हीं के बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार आप हिंदी में इतना कुछ कर सकते हैं तकनीक की मदद से, जो पहले हमने कभी सोचा नहीं था। हिंदी के विद्यार्थी के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में क्या संभावनाएं? तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनमें हिंदी के विद्यार्थियों के लिए संभावनाएं मार्केटिंग में निकलती हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयरों का लोकलाइजेशन होता है, यानी लोकल लैंग्वेज में उनको तब्दील करना, उसमें संभावनाएं निकलती है। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ रिसर्च में संभावनाएं निकलती है और कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे फैसिलिटीज़ का क्षेत्र है या जैसे काम काज को संभालने वाला क्षेत्र है, प्रबंधन का क्षेत्र है, मैनेजमेंट आदि, उनमें भी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए संभावना निकल सकती है। हिंदी दिवस है आज और हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 1953 से विधिवत रूप से हुई। वर्तमान में हिंदी को तकनीकी से जोड़ने की सख्त आवश्यकता है। तो किस प्रकार हम तकनीक से हिंदी को जोड़ सकते हैं, स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर, विश्व स्तर पर? तो देखिए, तकनीक के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है हिंदी में और इतना काम हो चुका है कि आज हम ये कह सकते हैं कि जो दुनिया की भाषाएं हैं, आधुनिक देशों की भाषाएं, उनमें टेक्नोलॉजी में जितना काम हुआ है या जो कुछ किया जा सकता है वो आज हिंदी में भी किया जा सकता है। अब हमको जो ज़रूरत है वो ये है कि हम इस चीज़ को जानें, लोगों तक पहुंचाएं, इसकी जानकारी पहुंचाएं और इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करें। जैसे उदाहरण के तौर पर आज आप माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड में जाते हैं तो उसमें जाके आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं हिंदी से 100 से ज़्यादा भाषाओं में, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। या आप बोल करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में टाइप कर सकते हैं। आप बोलते हैं और अपने आप टाइप होता चला जाता है। तो इसका लाभ क्या है? इसका बहुत सारा लाभ है कि जो लोग टाइपिंग नहीं सीख सकते उनके लिए काम आएगा, या जो लोग मान लीजिए दृष्टिबाधित लोग हैं, वो देख ही नहीं सकते, वो कैसे टाइप करेंगे, तो वो बोल कर टाइप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी स्थितियाँ हैं जिनमें इनका लाभ उठाया जा सकता है, इन नई तकनीकों का। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आप किताबें आपके पास अंग्रेज़ी में हैं, आप उनके फ़ोटो लेते हैं और वो फ़ोटो ही अनुवाद हो जाता है हिंदी में। तो जो छात्र उस किताब को अंग्रेज़ी की वजह से पढ़ नहीं पाता, हिंदी का छात्र, वो आज उसका चित्र लेकर के और उस चित्र को हिंदी में ट्रांसलेट करके और वो उस किताब को पढ़ सकता है। तो इन तकनीकों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये हमारी शिक्षा का क्रांतिकारी उसमें रूपांतर करने में सक्षम है, हमारे रोज़मर्रा के दफ्तरों के कामकाज में रूपांतर करने में सक्षम है और हमारे जो हिंदी के जो लोग हैं उनको व्यवसाय की तरफ, रोज़गार की तरफ, कारोबार की तरफ, नए इनोवेशन करने की तरफ ले जाने में सक्षम है। लेकिन ज़रूरत क्या है? हम लोगों को एक तो इनकी जागरूकता हमारे मन में होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या कुछ हो चुका है, और दूसरा हमको उनको सीखना पड़ेगा, कौशल विकास की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये दो आवश्यकताएं हैं, अन्यथा हिंदी में तकनीक के क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ है। आप राजस्थान के जयपुर जिले से संबंध रखते हो, तो हिंदी के प्रति झुकाव, आप विज्ञान के वर्ग के विद्यार्थी रहे हो, तो कैसे बढ़ा? मैं चूँकि राजस्थान का हूँ और हमारे यहाँ तो हिंदी ही बोली जाती थी बचपन से, तो हिंदी मेरी पहली पसंद रही है। मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो भी हिंदी में ही हुई, हिंदी माध्यम से।
उसके बाद में अंग्रेजी माध्यम की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि शिक्षा उसके बाद आधुनिक शिक्षा हिंदी में थी नहीं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में तो हमें बाद में अंग्रेजी में पढ़ना पड़ा। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि इन विषयों में भी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विषयों में भी लोगों को हिंदी में जानकारी दी जाए। जो काम पहले नहीं हुआ वो अब किया जाए। यानी इन विषयों में हिंदी में किताबें आनी चाहिए, इन विषयों में हिंदी में आर्टिकल आने चाहिए, सामग्री आनी चाहिए, कंटेंट बनना चाहिए। लोगों को सिखाया जाना चाहिए हिंदी में कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, या नई जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं वो कैसे काम करती है, ये सब हिंदी में सिखाना चाहिए। तो जागरूकता पैदा करने के लिए भी मैं काम करता हूँ, और हिंदी में कंटेंट बनाने के लिए भी वैज्ञानिक विषयों पर, तकनीकी विषयों पर वो कार्य भी करता हूँ। आप दिल्ली में अभी कार्यरत हो कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कोई ऐप जिससे आप जो जानकारी आज दी उसे लोगों को फायदा मिल सके, कोई ऐप? तो हिंदी में काम करने के लिए हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। लोग समझते हैं कि ये अंग्रेजी में काम करने के लिए ही होंगे, लेकिन नहीं। अब इनमें आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो हिंदी में, आप हिंदी में शब्दों के अर्थ जान सकते हो इनमें। तो ये जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ये भी हिंदी वालों के लिए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उनका इस्तेमाल उस रूप में करना शुरू करें कि भाई इनमें आप हिंदी में जाके स्पेलिंग चेक शुरू करिए, ऑटो करेक्ट का प्रयोग आप हिंदी में शुरू कीजिए। आप अगर मान लीजिए विभिन्न भाषाओं के बीच में अनुवाद करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। आप उसको चाहो तो विंडोज़ पर भी डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है, आप उसको हिंदी में सुन सकते हो। आप हिंदी में बोल रहे हो और आप चाहते हो कि उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आ गई है। इसके साथ ही साथ आपका कंप्यूटर आजकल हिंदी में बोलकर सुनाने लगा है। कंप्यूटर खुद भी हिंदी बोल सकता है। तो जैसे आप मान लीजिए बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है आपके पास, बहुत बड़ी किताब है जिसको आप पढ़ने की स्थिति में नहीं हो, तो आप, और वो PDF में है, तो आप कंप्यूटर में खोलो और कंप्यूटर खुद ही आपको पूरी किताब पढ़कर सुनाने लगेगा। तो आपका आउटपुट बहुत बढ़ जाता है, आपकी जो उत्पादकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करने से, और तकनीक के प्रति जो झिझक है वो भी समाप्त होती है। ये हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के डायरेक्टर थे बालेंदु जी शर्मा, और दादीज राजस्थान पत्रिका में भी इन्होंने काम किया है, और आज हिंदी के प्रति जागरूकता करने का काम इस देश में कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व, तकनीकी से जुड़े व्यक्तित्व अगर जब हमारे हिंदी को बढ़ाने के लिए आएंगे तो निश्चित तौर से हमारी हिंदी के लिए जो कहा जाता है कि आपको कमाने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान कुमार विश्वास के युग तक हमें हिंदी को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं फैक्ट तंत्र टीम से जुगल प्रजापति, राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह से जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण। एक फोटो खींच लो। Now, please like, share and subscribe and don't forget to